हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम सभी कक्षा 10 गणित के मैथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। मेरे प्यारे साथी, ये चल रही है एक सीरीज जिसमें मैं रेगुलर रोज आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं, क्योंकि एक दिन में बुक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराना एकदम इम्पॉसिबल है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम सभी बोर्ड एग्जाम यानी कि बोर्ड परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। ये सारे प्रश्न पिछले वर्षों में पूछे गए हैं और महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इसलिए इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा प्यारे साथी। मेरा नाम मिलिंद मिश्रा है और चलिए शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन सी वीडियो की। और अगर ये वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस वीडियो का लाइक एम है 250 लाइक और 50 कमेंट, तो जल्दी से कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन सी वीडियो की। प्यारे साथी, पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है। दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न में पूछा जाता है ये प्रश्न, और अच्छे विद्यार्थी से सॉल्व करने में क्या करते हैं, कतराते हैं, सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो प्यारे साथी, कैसे हमें सॉल्व करना है एकदम ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया है कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट स्क्वायर यानी कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट का होल स्क्वायर बराबर है 1 माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस 1 प्लस कॉस थीटा। इस सर्वसम्मिका को क्या करना है, सिद्ध करना है। अगर क्वेश्चन को पूरा लिख दें तो सर्वसम्मिका को सिद्ध करो, सर्वसम्मिका को सिद्ध करो, सिद्ध करो। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त, जो लेफ्ट हैंड साइड है इसे हमें राइट हैंड साइड की प्रूव करना होगा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर लाना होगा। और ये प्यारे साथी, ये प्रश्न 6 अंक का पूछा गया है। एकदम बेहतरीन सा प्रश्न है। कैसे सॉल्व करना है, अच्छे स्टूडेंट्स इन प्रश्नों में कतराते हैं, नहीं सॉल्व कर पाते। और 6 अंक का प्रश्न नॉर्मल प्रश्न हो ही नहीं सकता। एक प्रश्न छूटेगा आपका तो डायरेक्ट आप अगर 100 में 100 पाना होगा तो डायरेक्ट 94 पर आकर एकदम वहीं रुक जाएंगे। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन से क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो यहाँ पर हमें क्या करना होता है कि सर्वसम्मिका में किसी चाहे लेफ्ट हैंड साइड को ले लीजिए चाहे राइट हैंड साइड को ले लीजिए। एक साइड को लेना है और उसे दूसरे साइड के बराबर प्रूव कर देना है। यानी कि अगर हम बात करें तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को इसको इसके बराबर प्रूव करना है। तो कैसे हम प्रूव करेंगे, तो इस प्रश्न में हम पहले लिखेंगे LHS प्यारे साथी, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड की बात करें यहाँ पर। तो लेफ्ट हैंड साइड आपका दिया गया है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ये है आपका लेफ्ट हैंड साइड, हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया है और इसे हमें 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा के रूप में व्यक्त करना है, यानी इसके बराबर लाना है, प्रूव करना है। अब हम कैसे प्रूव करेंगे मेरे प्यारे साथी, एकदम ध्यान से समझिएगा। आप जानते होंगे कि कॉसेक थीटा बराबर होता है कॉसेक, चूँकि कॉसेक थीटा अगर आपको फार्मूला याद है तो कॉसेक थीटा बराबर होता है 1 अपान साइन थीटा। क्या होता है, 1 अपान साइन थीटा होता है प्यारे साथी, क्योंकि जो कॉसेक थीटा होता है वो साइन का उल्टा होता है और साइन यानी कि साइन का उल्टा कॉसेक थीटा होता है और कॉसेक थीटा का उल्टा साइन होता है। यानी कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 अपान साइन थीटा। तो हम इसके जगह पर इसे लिख सकते हैं 1 अपान साइन थीटा। प्यारे साथी, ये ब्रैकेट लगा हुआ है उसे लगा देंगे, माइनस लगाएंगे कॉट थीटा। आप सभी को पता होगा कि कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा अपान साइन थीटा, क्योंकि टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपान कॉस थीटा और टैन का उल्टा कॉट होता है, तो कॉट बराबर हो जाएगा कॉस थीटा अपान साइन थीटा। तो यानी कि यहाँ पर कॉट थीटा को कॉट थीटा ना लिखकर हम इसे कॉस थीटा अपान साइन थीटा लिख सकते हैं। एकदम बिल्कुल, अगर आपने पढ़ा है, थोड़ा भी फॉर्मूला आपको तैयार है तो आप बेहतरीन तरीके से इसे समझ पा रहे होंगे। और कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। अगर आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट भी चाहिए तो मैं इस चैप्टर को कंप्लीट भी करा दूंगा आगे आने वाली वीडियो में। प्यारे साथी, यहाँ तक हमने इसे सॉल्व कर लिया है। अब इसके बाद अगर हम बात करें मेरे प्यारे साथी, तो हम यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे। हम इसका एलसीएम ले सकते हैं। तो साइन थीटा है तो इसका एलसीएम साइन थीटा ही आएगा, साइन थीटा आया। और ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा, क्योंकि हर समान है तो वो आपस में ऐसे ही लिख देंगे और इसका स्क्वायर लगा देंगे। और प्यारे दोस्त, आज के इस वीडियो में एक खास बात और है कि जिन जिन विद्यार्थियों ने अच्छा कमेंट किया था, जैसा कि मैंने आप सभी को कहा था कि आप कोई भी अच्छा क्वेश्चन पूछेंगे या कमेंट करेंगे जो मुझे अच्छा लगेगा, उसे मैं आपको अब हर वीडियो में टॉप
3 कमेंट बताया करूंगा या टॉप 2। तो आज की वीडियो में भी मैं आपको बताऊंगा, अभी लास्ट में बताऊंगा कि किन स्टूडेंट्स के अच्छे कमेंट थे जिन्हें मैंने इस वीडियो में शामिल किया है। तो चलिए अब हम बात करते हैं। तो यहाँ तक हमारा हो गया है मेरे प्यारे दोस्त। अब देखिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। कई लोग क्या करते हैं, बीच में छोड़ के चले जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है ना, तो हम इसका स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, पूरे पर स्क्वायर लगेगा, और नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा मेरे प्यारे साथी। अब यहाँ पर आपको एक बात समझनी होगी कि साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं। आप सभी को पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यानी कि आपको ये भी फार्मूला पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो जब हम कॉस को उधर भेज देते हैं तो वो हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मेरे प्यारे दोस्त, ये फार्मूला हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। तो इस फार्मूले को जब हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो ऊपर कोई छेड़खानी अभी नहीं करनी है, उसे ऐसे लिख दो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और बटे में साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मेरे प्यारे साथी। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, अगर हम यहाँ पर सोचें तो एक बात समझ में आती है कि ये जो अभी हम इसे जो स्क्वायर लगा है इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इस रूप में लिख सकते हैं जो स्क्वायर लिखा हुआ है। चाहे मैं कहूँ आपको प्यारे साथी, आपको समझना होगा, देखिए ध्यान से मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर पेज में समझिए, अगर मैं कहूँ 4 का स्क्वायर तो आप इसे 4 गुणे 4 लिख सकते हैं। मैं कहूँ x का स्क्वायर तो आप इसे x गुणे x लिख सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर था तो हम इसे 1 माइनस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में और 1 माइनस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं। अब दूसरी बात ध्यान दीजिए, तो दूसरी बात क्या है कि ये है आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम इसे इस रूप में भी जान सकते हैं कि हो सकता है ये एक भी स्क्वायर में रहा हो, क्योंकि एक का स्क्वायर तो एक ही होता है। तो हम इसे एक का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर भी कह सकते हैं। और यहाँ से आपको एक चीज़ समझ में आई होगी कि एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखो उसी तरह मैच कर रहा है ना। तो हम यही फार्मूला यहाँ पर लगाएंगे, चूँकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता था a प्लस बी एक ब्रैकेट में और a माइनस बी एक ब्रैकेट में। ये वाला फार्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे मेरे प्यारे दोस्त। तो ये वाला फार्मूला हम नीचे अप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में और 1 माइनस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में हो जाएगा। अब मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ तक आपका 90% क्वेश्चन एकदम अच्छे तरीके से सॉल्व हो चुका है। आप देखेंगे तो यहाँ पर भी 1 माइनस कॉस थीटा है, यहाँ पर भी 1 माइनस कॉस थीटा है, आपस में कैंसिल हो गया। यहाँ पर बचा क्या प्यारे साथी, यहाँ पर बचा 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा। क्या बचा, 1 प्लस कॉस थीटा। अब यहाँ पर हमारा सवाल सॉल्व हो जाता है। अगर आप देखेंगे कि आखिर क्या ये सही में आ रहा है राइट हैंड साइड के बराबर, तो यहाँ पर देखिए जी हाँ बिल्कुल 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा एकदम बराबर आ रहा है। तो हमने ये प्रूव कर दिया है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये बराबर हो गया है RHS के, और यहाँ पर हमारी सर्वसम्मिका प्रूव्ड हो गई। और मेरे प्यारे दोस्त, आप इतना ही इसे प्रूव करेंगे और इतना करने के बाद आपका 6 अंक एकदम पक्का हो जाएगा, एकदम बेहतरीन तरीके से। तो आई होप आप बेहतरीन तरीके से समझे होंगे कि आखिर कैसे हम इन प्रश्न को सॉल्व करते हैं। एकदम अच्छे तरीके से मैंने आपको बताया है। चलिए चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। प्यारे दोस्त, अगला प्रश्न आपके सामने आ गया है। उससे पहले मैं आज के कुछ टॉप कमेंट जो थे उससे मैं बता देता हूँ पिछली वीडियो के। तो प्यारे साथी, हमारे एक साथी हैं या स्टूडेंट हैं आदर्श आर्या, उन्होंने कहा है मैं अयोध्या से हूँ और आप ज़बरदस्त वीडियो बनाते हैं। तो धन्यवाद आदर्श जी, आपको बहुत अगर समझ में आ रहा है तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही मन लगाकर पढ़ते रहिए, रेगुलर क्लास लीजिए और जो मैं पढ़ाया करूं उसकी प्रैक्टिस किया कीजिए, आप अच्छे अंक प्राप्त करेंगे बोर्ड एग्जाम में। अब इसके बाद आदर्श दुबे ने कहा है कि ये प्रश्न अर्धवार्षिक परीक्षा में भी आए हैं। इन्होंने कहा है कि इनके स्कूल में अर्धवार्षिक परीक्षा शायद हुई थी और वहाँ पर जो मैं प्रश्न पढ़ा रहा हूँ इस समय मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वो प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखिए, मैंने कहा नहीं था कि जो प्रश्न मैं करा रहा हूँ यहाँ पर प्रैक्टिस वो सारे इंपॉर्टेंट हैं। और कई स्टूडेंट की ये क्वेरीज है, सर हाफ ईयरली का कराइए, हाफ ईयरली का कराइए, अर्धवार्षिक परीक्षा का तैयारी कराइए।
प्यारे दोस्त, आपको एक बात ध्यान रखनी होगी कि जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सभी हाफ ईयरली में भी पूछे जाएंगे, आपके स्कूल में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट होते हैं वही पूछे जाते हैं। और ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम में, तो अगर आप इन्हें तैयार कर लेंगे तो हाफ ईयरली की कोई चिंता ही नहीं रहेगी। और कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते हुए चलिए, तो आदर्श दुबे ने कहा है कि ये प्रश्न अर्धवार्षिक में आए थे। तो चलिए, हमें पता चला। आप सभी देखिए, अर्धवार्षिक परीक्षा में जो मैं प्रश्न करा रहा हूँ, अगर आप इसे ही फॉलो करेंगे तब भी आपके हाफ ईयरली में अच्छे अंक आएंगे, क्योंकि ये प्रश्न हाफ ईयरली में भी पूछे जाएंगे। इसके बाद रागिनी जी ने कहा है कि रिस्पेक्टेड सर, अर्धवार्षिक परीक्षा कब से है, ये प्रश्न पूछा है। तो अर्धवार्षिक पेपर कब से है? अब मुझे लगता है कि अक्टूबर से, शायद अक्टूबर के लास्ट वीक तक या स्टार्ट में कई स्कूलों में होने भी लगे हैं, लेकिन अगर यहाँ पर देखा जाए कुछ स्कूलों में अभी नहीं हुए हैं, तो अक्टूबर में हो जाएंगे पेपर, अक्टूबर नवंबर तक अक्टूबर में हो जाएंगे। आप अपने स्कूल में पता कर लीजिए। तो ये प्रश्न थे, ये कुछ कमेंट थे। आई होप आप बेहतरीन तरीके से समझे होंगे। अब आप भी अगर प्यारे साथी ऐसे ही कमेंट अच्छा करना चाहते हैं, अच्छे डाउट पूछेंगे, तो आपका भी नाम वीडियो में लिया जा सकता है। तो जाइए कमेंट कीजिए वीडियो में, वीडियो के उसमें कमेंट बॉक्स में कीजिएगा कमेंट। चैट सेक्शन जो लाइव होने पर बात करते हैं उसका नहीं, जो कमेंट बॉक्स होता है उसमें कमेंट करना है। अब चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारे सामने दिया गया है मेरे प्रिय साथी, ध्यान से समझिएगा कि 14 सेंटीमीटर के त्रिज्या वाले एक वृत्तखंड की परिधि ज्ञात कीजिए जो केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है। हमें वृत्तखंड का क्या ज्ञात करना है? परिधि ज्ञात करनी है, और जो 60 डिग्री का कोण बनाती है। प्यारे साथी, ये प्रश्न जो है 2 अंक का पूछा गया है, बहुत ही बेहतरीन सा प्रश्न है। कैसे हमें सॉल्व करना है मेरे प्यारे साथी? अगर हम यहाँ पर देखें तो आपकी त्रिज्या जो दी गई है, त्रिज्या आर जो है वो आपकी 14 सेंटीमीटर है, यानी कि 14 सेंटीमीटर है। इसके बाद अगर हम देखेंगे कि परिधि हमें ज्ञात करनी है, जो कोण आपका है, एंगल जो बन रहा है वो आपका 60 डिग्री बन रहा है। इसके बाद देखिए परिधि, तो परिधि हमें ज्ञात करनी है। वृत्तखंड की परिधि क्या होती है? जब आप ये चैप्टर पढ़ेंगे, अगर आपने पढ़ा हुआ होगा, तो वृत्तखंड की परिधि बराबर होती है मेरे प्यारे साथी, परिधि बराबर होती है, देखिए वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर होती है। और प्यारे साथी वृत्तखंड की क्या होगी? क्योंकि ये क्या है, वृत्त की परिधि 2 पाई आर होती है, और इसमें खंड भी जुड़ा है, यानी कि वृत्तखंड है, यानी कि इसमें एंगल भी होगा जैसा कि कोड दिया गया है। तो इसके साथ फिर हम जोड़ देते हैं थीटा बटे 360। सेम फार्मूला होता है, लेकिन वृत्तखंड में क्या होता है कि ये जो एंगल वाला पोर्शन है ये और ऐड हो जाता है। बस इसी फार्मूले पर हमें सॉल्व कर लेना है। आप यहाँ पर देखेंगे मेरे प्यारे दोस्त, तो 2 गुणे पाई की जगह पाई का मान हमने 22/7 लिख दिया। आप यहाँ पर कोने में लिख दीजिएगा, चूँकि पाई बराबर 22/7। ये लिखने से क्या होता है कि एग्जामिनर को समझ में आ जाता है कि कौन सा फार्मूला या क्या मान रखा गया है। जैसे कोई भी फार्मूला भी परीक्षा में है तो किनारे आप ऐसे चूकी लगाकर लिख सकते हैं, जिससे क्या होगा कि एग्जामिनर को पता चलेगा कि ये चीज़ें यहाँ पर अप्लाई की गई है। फिर इंटू थीटा, थीटा क्या है? कोण जो था आपका 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री हमने रखा। नीचे का कोण 360 डिग्री था। 60 एकनम 60, 60 छक्के 360 होता है प्यारे साथी। अब आप ध्यान से समझिएगा। इसके बाद आर जो था आपका, आर मैंने नहीं लिखा, तो आर हम इधर लिख सकते हैं 14 आपका था, तो चाहे आप इधर लिख दीजिए चाहे इधर लिख दीजिए। अब देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो ये है 2 गुणे 22/7 गुणे 1/6 गुणे 14। 7 एकनम 7, 7 दूना 14 हो गया। ये हो गया आपका 3, ये आपका हो गया 11। प्यारे साथी आप इसे सॉल्व करेंगे तो 11 दूना 22 होता है, 22 दूना 44, यानी 44/3 आएगा। अगर हम वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं मेरे प्यारे दोस्त, तो 3 को 44 से भाग दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आप इतने पर भी लगा दें, लेकिन ज़्यादा सॉल्व करेंगे तो अंक भी ज़्यादा मिल सकते हैं। तो 3 से हम भाग देंगे तो 3 एकनम 3 होता है, यहाँ पर बचेगा 1, 4, 3 चौके 12 होता है, 3 पचे 15 ज़्यादा हो जाएगा, तो 12, 2, फिर हमने दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, तो 3 छक्के 18 हुआ, फिर 2 बचा, फिर 3 छक्के 18, यानी 14.66। यानी कि अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो 14.66 सेंटीमीटर स्क्वायर आया इसका क्षेत्रफल, यानी कि वर्ग सेमी इतना क्षेत्रफल आया। तो हम लिख सकते हैं अतः वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर है 14.66
66 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही आपका प्यारा सा आंसर है। तो प्यारे दोस्त देखिए कितने आसान तरीके से हमने ये वाला प्रश्न भी सॉल्व किया है। इतना करने के बाद आपका क्या होगा प्यारे साथी, 2 अंक एकदम कन्फर्म हो जाएगा, 2 अंक पक्का हो गया ये भी सॉल्व करने के बाद। तो देखिए मैं आपको बताता ही चल रहा हूँ कि कौन से कितने अंक के प्रश्न भी आते हैं। प्यारे दोस्त इसके बाद चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है। प्रश्न कह रहा है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस वृत्त की त्रिज्या तथा व्यास ज्ञात कीजिए। 2 अंक का प्रश्न पूछा गया है, हम कैसे सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे दोस्त। वृत्त का क्षेत्रफल आपको दिया गया है। वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया है 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। मेरे प्यारे दोस्त अगर आप देखेंगे तो वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, यानी पाई आर स्क्वायर का मान आपको 38.5 दिया गया है। अगर हम चूंकि पाई का मान मानते हैं 22/7, हम पाई का मान 22/7 यहाँ पर रखें तो यहाँ पर 22/7 गुणे आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 38.5 के। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसका पक्षांतर करेंगे तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 38.5 गुणे में 7/22, क्योंकि ये 7 गुणे में था, उधर यहाँ भाग में था, इधर गुणे में हो गया, इधर वो गुणे में था तो इधर ये भाग में हो गया। मेरे प्यारे दोस्त आप इसे सॉल्व करेंगे तो अब इससे हम इसे गुणा करेंगे तो 7×5 के 5, 3 हासिल ऊपर आई, 7×8 56 और 3 क्या होता है 59 होता है, 5 हासिल ऊपर आई और 7×3 5 26 हो गया, यानी कि 2695 यहाँ पर आपका आ गया है प्यारे साथी गुणा करने पर, और बटे में 22 हो गया। अब आप 22 से इसको गुणा भाग दे दीजिए, तो अगर हम इसे भाग देते हैं तो भाग दीजिए 22 से 2695 को, तो चलिए इसे भाग देकर देख लेते हैं। 22 से भाग देना है हमें 2695 को प्यारे दोस्त, तो 2695 को 22 से भाग देंगे तो एक बार जाएगा 22, 4 बची, 9 बची, 22 दूना 44 होता है, फिर 5 बची, 55, 22 थे यहाँ 66 हो जाएगा, फिर 2 बार में जाएगा 44, अब की 11 बची, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 22 पंचे क्या होता है आप देखेंगे 22 पंचे होता है 110, और यहाँ पर आपका 122.5 सॉरी यहाँ पर आप देखेंगे प्यारे साथी तो दशमलव आपका, तो यहाँ पर कुल मिलाकर आपका आया है प्यारे साथी 12.25। अब 12.25 आपका आया है तो हम इसे अब सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे दोस्त। तो चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आया आपका टोटली 12.25 जब आपने 22 से भाग दिया। अब आर का मान ज्ञात करेंगे तो इधर ये स्क्वायर में था, उधर अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट 12.25 हो जाएगा। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसका वर्गमूल करेंगे तो आर बराबर आएगा 3.5 सेंटीमीटर प्यारे साथी, यानी कि त्रिज्या हमें पता चल गई। आपसे पूछा गया है कि वृत्त की त्रिज्या तथा व्यास ज्ञात कीजिए, तो त्रिज्या तो हमें पता चल गई है कि त्रिज्या आर बराबर है 3.5 सेंटीमीटर। अब व्यास हमें ज्ञात करना है प्यारे साथी, व्यास, तो व्यास क्या होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है, जो व्यास बराबर होता है 2r होता है, तो यानी कि 2 गुणे आर की जगह आर का मान 3.5 यानी 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या आपकी 3.5 सेंटीमीटर, व्यास आपका 7 सेंटीमीटर, और यही आपका बेहतरीन सा आंसर हो गया। तो मेरे प्यारे दोस्त कितने आसान तरीके से हमने ये वाला प्रश्न भी सॉल्व किया। आई होप आप बेहतरीन तरीके से समझे होंगे। इस प्रश्न को सॉल्व करने के बाद भी आपका 2 अंक एकदम कन्फर्म हो जाएगा, और एकदम बेहतरीन तरीके से सारे प्रश्नों को हम सॉल्व करते हुए चल रहे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अगले प्रश्न की, प्रश्न संख्या 4 जो हमारा है, चलिए उसे सॉल्व करते हैं। प्यारे दोस्त अगला प्रश्न आपके सामने आया गया है। अगर वीडियो आपको अभी तक पसंद आ रही है, ऐसी वीडियो आपको चाहिए, तो आपको क्या करना है, कमेंट में लिखना है मैथ मतलब मिलन सर। क्या लिखना है, मैथ मतलब मिलन सर। तो चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने है कि एक एपी में 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद 12 तथा अंतिम पद 106 है, तो इसका 29वां पद हमें ज्ञात करना है। ये प्रश्न 4 अंक का पूछा गया है, एक बेहतरीन सा प्रश्न है। बोर्ड एग्जाम में अक्सर ऐसे प्रश्न देखे जाते हैं जो पूछे जाते हैं। मेरे प्यारे दोस्त कहा गया है कि एक एपी में 50 पद है। कुल पद की बात करें, हम इसे अब सिस्टमेटिक तरीके से सॉल्व करते हैं कि जैसे बोर्ड एग्जाम में हमें सॉल्व करना है। तो कुल पद
हमें जो n का मान दिया गया है वो दिया गया है 50। फिर कह रहा है जिसका तीसरा पद क्या है 12 है, यानी जो A3 है जिसे हम तीसरा पद कहते हैं वो हमारा 12 दिया गया है। और इसके बाद अगर हम देखें तो अंतिम पद हमारा an हमारा दिया गया है 106, या nवां पद भी कह सकते हैं, l भी इसे कह सकते हैं, जो मन कहे वो कह दीजिए। इसका 29वां पद हमें ज्ञात करना है, यानी कि A29 हमें ज्ञात करना है, ये हमें पता नहीं है। हम कैसे इसे ज्ञात करेंगे मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे साथी, एकदम ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपको A3 दिया गया है, तो A3 बराबर आपको दिया गया है 12। तो A3 को हम A3 ना लिखकर A+2D लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं प्यारे दोस्त, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो एक फार्मूला अप्लाई होता है जो होता है AN बराबर A+n-1D। अब देखिए जो A3 है तो यानी कि n की वैल्यू यहाँ पर 3 है, तो हम n की जगह 3 रख दिया हमने, तो A+n की जगह हमने 3 रखा, -1D रखा, तो इसे सॉल्व करिएगा तो A+2D ही आएगा। तो A3 को हम क्या कह सकते हैं, A+2D कह सकते हैं, यानी कि A+2D बराबर आपको दिया गया है मेरे प्यारे दोस्त, A+2D आपको 12 दिया गया है। ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें तो आपसे कहा गया है कि A3 आपको यही दिया गया है, AN आपको क्या दिया गया है मेरे प्यारे दोस्त, AN आपको nवां पद जो है वो आपको क्या दिया गया है 106 दिया गया है, nवां पद आपको 106 दिया गया है। तो चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए AN आपको फार्मूला तो पता ही होगा, जो अभी मैंने आपको बताया। फार्मूला क्या है आपका, फार्मूला आपका है मेरे प्यारे दोस्त AN बराबर A+n-1D, यही फार्मूला है। ये फार्मूला यहाँ पर आप अप्लाई करिएगा तो AN है आपका, तो AN आपका 106 दिया गया है। क्या दिया गया है 106 दिया गया है, बराबर A+n की जगह n का मान हमने 50 रख दिया और -1, और d के जगह d का मान हमने d ही रहने दिया। आप इसे सॉल्व करेंगे तो 106 बराबर होगा A+49D, क्योंकि 50 में से एक जाएगा तो 49 बचेगा। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो हम कह सकते हैं कि A+49D बराबर है 106 के, और ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड है। ये दो इक्वेशन आपको पता चल गए हैं। हम समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे तो हमें कुछ मान पता चल जाएंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, समीकरण 2 में से प्यारे साथी समीकरण 1 घटाने पर, तो यहाँ पर जब हम माइनस करेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को, तो यहाँ पर आप देखिएगा कि समीकरण 2 आपका क्या है A+49D बराबर है 106 के। इसके बाद अगर हम देखें आपका समीकरण 2 है, समीकरण 1 आपका है A+2D बराबर 12। तो इसमें से आप इसे घटाएंगे प्यारे साथी, तो घटाएंगे तो माइनस करेंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे। जब हम यहाँ पर माइनस करेंगे तो नीचे चिन्ह बदलेंगे, माइनस 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 हो जाएगा, ये कट जाएगा आपस में। 49 में से 2 जाएगी तो 47D बचेगा, 47D, और ये बचेगा आपका 94, क्योंकि 106 में से आप 12 घटाएंगे तो क्या आएगा 94 आएगा, क्योंकि 6 में से 2 गई 4 और 10 में से 1 गई 9, 94 आया। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो D बराबर हो जाएगा, ये 47 उधर भाग में चला जाएगा, 94 बटा 47, 47 एकदम 47, 47 दूना 94, यानी कि जो सारवंतर हमारा आया D बराबर हमें 2 पता चल गया है। अब हमें D का मान तो पता चल गया है, हमें इसमें क्या ज्ञात करना है 29वां पद ज्ञात करना है। तो उसके लिए पहले हमें A का मान भी पता करना होगा कि प्रथम पद क्या है। तो इस D का मान समीकरण 1 में रख दो, ये जो समीकरण 1 है इसमें रख देंगे तो हमें A का मान पता चल जाएगा। तो हम लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब D का मान हम प्यारे दोस्त जब समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 आपका है A+2D बराबर 12। आप यहाँ पर मान रख देंगे तो A+2 इंटू D की जगह D का मान 2 बराबर 12। आप इसे सॉल्व करेंगे तो A बराबर आएगा A+2 दूना 4 बराबर होगा 12, यानी A का मान याद करेंगे तो 12 - 4, ये 4 उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, यानी कि जो E आपका आया है वो आया है 8। 12 में से 4 गई 8 बची। तब आपको A भी पता चल गया है, आपको D पता चल गया है। आपसे प्रश्न कहा है
कि 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो 29वां पद क्या हो जाएगा प्यारे साथी, तो हम लिखेंगे 29वां पद बराबर A29, यहाँ पर फार्मूला लगा दीजिए। तो A29 बराबर हो जाएगा A प्लस n माइनस 1D। ये वाला फार्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो A29 बराबर होगा, A क्या है आपका 8 है मान रखा, प्लस 29, क्योंकि 29वां पद हमें ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर n का मान हम 29 रखेंगे क्योंकि 29 है मान, माइनस 1 लगाएंगे, D के जगह D का मान हम रखेंगे 2 हमने रख दिया। आप इसे सॉल्व करेंगे तो A29 बराबर हो जाएगा 8 प्लस 28, 29 में से एक गई 28 और 28 दुना क्या होता है 56 होता है। 29 में से एक गई तो क्या होता है प्यारे साथी, 29 में से एक गई तो 28 और 28 दुना 56 होता है। 2 8 16 की 6 लिखें, 2 दूनी 4 1 5, तो 56 हो गया। आप A29 ज्ञात करेंगे तो A29 आपका आएगा 56 में 8 जोड़ोगे 64, यानी कि 29वां पद आपका क्या आया है 64 आया है। हम कह सकते हैं अतः 29वां पद बराबर 64 और यही आपका प्यारा आंसर है। तो प्यारे दोस्त, कितने बेहतरीन तरीके से आज हमने कुछ प्रश्नों को सॉल्व किया है। ये सारे प्रश्न बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, इनको आप तैयार कर लीजिएगा और सारे प्रश्नों को प्रैक्टिस करते हुए चलिए। आई होप आज की इस क्लास से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जाते जाते एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ, जैसे मैथ के मैंने 5 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराए, 5 क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में आपको सॉल्व कराया, तो आपको क्या करना है, उन 5 क्वेश्चन पर एक कॉपी ले लेनी है। कोई कॉपी 20 रुपये की 30 रुपये की कॉपी आती है, रफ ले लीजिए। उस कॉपी में आपको करना है क्या कि जैसे डेली सीरीज चल रही है तो उस कॉपी में आपको रोज़ उसे नोट करना है, जितने क्वेश्चन मैं सॉल्व करा रहा हूँ उसे प्रैक्टिस भी करना है 1-2 बार। इससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस से क्या होगा, तैयारी अच्छे से होती रहेगी। तो आई होप आप समझे होंगे। कल की और वीडियो में मैं डिटेल में और भी कई चीज़ें बताने वाला हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।